दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी वापस चुन के आने वाले हैं और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में, ट्विटर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कोई भी नेता चुन के यदि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अक्सर वो एमंग दी फर्स्ट होते हैं जो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा ये व्लादिमीर पुतिन जी को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था जब वो री इलेक्ट हुए थे। याद रखिएगा, इस ट्वीट के बाद वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को लेकर उनकी आलोचना भी हुई थी कि ये किसके साइड हैं अगर ये पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उस प्रकार के चुनाव को जीतने के बाद, जिसको वेस्टर्न मीडिया रिग्ड कह रही थी। लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं देखा था और फिर भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। रशिया में भी काफ़ी इसका ज़्यादा ढोल पीटा गया था कि मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब दोस्तों मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं। एनडीए ने चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार किया है। अगले प्रधानमंत्री भी वही आने वाले हैं, ये तय हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ जो जो भारत के दोस्त थे जिनको मोदी जी के 10 साल में जिनसे दोस्ती काफी ज्यादा घनिष्ठ हुई, वो सारे देश अब तक कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किए। दोस्तों ये जो लिस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं, शायद आप चौंक जाएंगे इसको देख के। दोस्तों 50 वर्ल्ड लीडर्स ने अब तक कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो आइए एक एक करके जरा देशों का नाम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो वो आते हैं मॉरिशस। पूरे नेबरहुड में फर्स्ट कंट्री थे जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। कारण भी बड़ा साफ है, ट्रेड बूम कर रहा है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस से इंडिया में एफडीआई इनफ्लो होता है बहुत ज़्यादा। इसके सिवा भारत भी मॉरिशस के आगे लेगा आइलैंड्स वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और साथ साथ इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी में मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों सिशेल्स भी है जो कि इसी इलाके में है। उन्होंने भी काफ़ी पहले ही भारत में नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। दोस्तों इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो उपमहाद्वीप से श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान से कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं आया एंड दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप से मुइजू ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जी हाँ, मालदीव से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ चुका है, उन्होंने खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया है। G7 कंट्रीज में दोस्तों इटली जो कि मेलोनी जी हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बताता है क्योंकि जो अभी समिट होना है इटली में ही होना है। दोस्तों दूसरा G7 कंट्री यहाँ पे जापान है जो भारत का टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। बाकी G20 में जो G7 में नहीं है दैट इज साउथ कोरिया, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है पीएम मोदी जी को। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईरान के साथ करीबी काफ़ी बढ़ रही है भारत की। चाबहार पोर्ट में आपको मालूम ही है किस प्रकार से भारत निवेश कर रहा है। मोदी जी के टेन्योर में चाबहार को काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। डिस्पाइट ऑल दी वेस्टर्न थ्रेट्स, वेस्टर्न प्रेशर, सैंक्शन का डर है, फिर भी हम ईरान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। दोस्तों आसियान में पहला देश जिसने कॉन्ग्रेचुलेट किया वो सिंगापुर था। वैसे ही कैरेबियन में पहला देश जिसने कॉन्ग्रेचुलेट किया वो बारबाडोस था। कैरेबियन की ही बात करें तो जमाइका भी एक देश था जिसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, पुतिन से अब तक कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं आया है। रशिया की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। वहीं यूक्रेन ने भारत के होने वाले प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जी हाँ दोस्तों, रशिया से नहीं आया है। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, चाइना और ताइवान, जब हम इस प्रकार के दो पोल्स की बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन, तो चाइना और ताइवान दोनों ने ही कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जी हाँ, चाइना से भी फॉर्मल तरीके से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ चुका है। वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो इसमें आपको इजराइल जो भारत का अगेन टाइम टेस्टेड दोस्त रहा है, जापान ऑलरेडी बता दिया, साउथ कोरिया बता दिया, इटली बता दिया, सिंगापुर सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक में ही है, मोर और लेस वेस्टर्न ब्लॉक का ही हिस्सा है, उसने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसमें नया एडिशन आपको मैंने बताया इजराइल है। आप देख सकते हैं दोस्तों इजराइल के साथ हमारा डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत है। वैसे ही टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बाकी जगह में भी काफ़ी पार्टनरशिप होता है, तो उसने भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सरप्राइजिंग क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे रशिया से कोई रिस्पॉन्स ना आना, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। वैसे ही यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस भी दोस्तों अगर आप देखें तो काफ़ी हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, लेकिन आप देखें तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कौन बनेंगे शपथ ग्रहण होने का, ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं एक लाइन से। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएई, सऊदी अरेबिया, जिनके साथ मोदी जी के टेन्योर में रिश्ते 7वें आसमान पर पहुंचे, उनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंडिया के साथ काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन की ओर बढ़ा है, हमने एफटीए भी साइन किया था, वहां से भी अब तक कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं आया है। दोस्तों देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो पश्चिमी दुनिया है वहां से तो पूरा का पूरा वेट एंड वॉच गेम चल रहा है। वो अभी भी इंतजार में है शायद कि कुछ हो जाए और पीएम मोदी ना आए। उनको कुछ उम्मीद अभी भी बंधी हुई है, लेकिन इसमें रशिया का होना, फ्रांस का होना, यूएई, सऊदी अरेबिया भी इसी लिस्ट में है, थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। अब हो सकता है शायद ये फॉर्मल एक कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी एक प्रॉपर शपथ ग्रहण कर लें, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं एनडीए की मेजॉरिटी है और लग रहा है उसके बाद मैसेज आएगा, क्योंकि उसके बाद तो आना ही है, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ दिख भी रहा है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करें, किंजल_GS हमारा हैंडल है। इंस्टाग्राम पे QR कोड स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा। भारत संवाद अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए।